इन कैड-कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इस मॉडल के ऊपर काम करेंगे और इस मॉडल के ऊपर भी करेंगे अगर सपोज टाइम मिला तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ये वाला एक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ओके, या फिर हम डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, ये जो आउटर लाइन दिख रहा है ना, या आउटर लाइन को फर्स्ट एक्सट्रूड कर लेंगे हम। ओके, यहाँ तक स्ट्रेट एक्सट्रूड करेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर से एक्सट्रूड कट कर देंगे। ओके, और सेम हम फिर इस प्रोफाइल को एक्सट्रूड कट कर देंगे यहाँ से स्ट्रेट। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन या फिर हम ब्लॉक ले सकते हैं, हम स्ट्रेट लाइन लेकर ही बनाएंगे। ओके, ये 60 mm का स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ से फिर ये रेडियस ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस हमारा डाया 40 रहेगा और रेडियस 20 रहेगा। ओके, यहाँ से हम 60 mm लेंथ डिफाइन कर देंगे फर्स्ट। ओके, ठीक है, और यहाँ से हम 40 mm का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस सर्कल ड्रॉ करने के लिए काम आएगा। यहाँ से एक सर्कल लेंगे और यहाँ सेंटर पॉइंट पे पिक करेंगे और इसके ओडी पे हम एंड करेंगे। ओके, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया 40 का। इसका नेक्स्ट क्या बोलता है, ये वाला जो रेडियस है इसका भी 40 डाया ही है, तो इसका हाइट यहाँ से लेकर होगा 20 mm। ओके, तो यहाँ से डाउन 20 mm का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इसे हम 20 करेंगे। ओके, और ये विड्थ 40 हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं होगा, ये 12 mm रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम एक 12 का लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये तो 20 रहेगा और यहाँ से ऐड करेंगे 12 mm। ओके, और एक लाइन ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रेट। ठीक है, इसको हम फ्री लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसे हम डिलीट कर देंगे इनसाइड वाला पार्ट, सॉरी ये कंप्लीट डिलीट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद ट्रिम टू एंटिटीज में जाएंगे हम और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ओके, अब ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तो 20 mm हाइट रहेगा, टोटल हाइट हम चेक करेंगे पहले क्या है। ओके, यहाँ से 20 प्लस 20 40 और प्लस 60 100, और यहाँ से ये देख रहे ये सेंटर हाइट दिया है कितना 20 mm। ठीक है, मीन्स इस फेस का भी यहाँ से 20 mm हाइट है, तो ये सर्कल से हम 20 mm हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स यहाँ से 20 mm रहेगा। ओके, यहाँ से हम 20 mm ऑफसेट करेंगे। ओके, ओके, और 20 के बाद फिर 12 रहेगा जो कि 12 इसका थिकनेस रहेगा। ये 12 mm थिकनेस हो गया। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे
पे हम रेडियस चेक करेंगे, रेडियस कितना है। यहाँ पे कुछ रेडियस वैल्यू आई थिंक गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम 10 mm का कंसीडर करेंगे रेडियस। ओके, यहाँ पर भी रेडियस नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है, तो हम 10 mm का रेडियस ले लेंगे। ओके, टेन mm में 5 लेते। ओके, 10 mm ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से ये डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा 40 का विड्थ है, 40 के विड्थ से यहाँ से 20 mm दिया हुआ है, ठीक। 20 प्लस फिर यहाँ से 20 mm रेडियस रहेगा, जो कि ये रेडियस गिवन है यहाँ पे। 20 प्लस 20 तो 40 हो जाएगा। ओके, तो इस लाइन को हम 40 mm ऑफसेट करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम इसे ट्रिम कर देंगे, इस पार्ट को, इसको और इसको, सॉरी अब इसको करेंगे। ओके, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है टोटल, हम वो चेक करेंगे। यहाँ पे 12 mm है, 12 ये है, 12 12 24 और प्लस 16 टोटल हो गया 40। ओके, तो हम 40 mm एक्सट्रूड करेंगे सेंटर से, मीन्स 20 mm बैक साइड, 20 mm फ्रंट साइड। ओके, बोथ डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ से एक्सट्रूड कट करने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम राइट प्लेन पे जाएंगे और राइट प्लेन में ये जो सेंटर वाला जो स्लॉट है, इस स्लॉट को हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। ओके, तो इस स्लॉट का विड्थ कितना है, 16 mm, ठीक है। और यहाँ से हाइट कितना है, 20 mm। तो यहाँ से हम एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन से, सॉरी आर्क के सेंटर से, ठीक है। और यहाँ से 20 mm हम ऑफसेट करेंगे, ठीक है। ऑफसेट हो गया और यह 16 mm, तो 8 mm हम पर साइड इस लाइन को ऑफसेट करेंगे। ओके, यहाँ से हम कॉपी वाला ऑप्शन रखेंगे, मूव नहीं करेंगे। बोथ साइड। ओके, ये हो चुका है, सॉरी ये यहाँ देखेंगे ये ऑलरेडी हो चुका है, बट हमारा मेन लेवल में ही ऑलरेडी है ये लाइन। अब इसे मूव कर देंगे लेवल 2 में, ठीक है। अब इसे हम ट्रिम करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाउंड्री क्लोज करने के लिए। ओके, अब इसे हम ट्रिम कर देंगे तो ये बाउंड्री क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 5 mm का कॉर्नर रेडियस अप्लाई करेंगे। ओके, और इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब इसे हम एक्सट्रूड कट करेंगे। इसे हम वन साइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कट वाला कट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कट बॉडी। ओके, तो ये कट हो चुका ऑलरेडी। इसे राइट प्लेन में हम ये वाले को भी रेडियस बनाएंगे, ठीक है, जो कि ये
20 का रेडियस है। और इसमें हम सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 20 mm, तो हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा रेडियस ड्रॉ करने के लिए। तो इसे हम सिलेक्टेड साइड, अपोजिट साइड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस रहेगा 20। ओके, ये 20 ड्रॉ हो गया। और इसमें एक स्मॉल होल भी है जो कि 16 mm डाया है, सभी फेस पे है। ठीक है, तो उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 16 mm डाया ड्रॉ करेंगे। ओके, ये तो हमारा इनसाइड है, बट ये हमारा आउटसाइड कट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बाउंड्री हमें बनाना पड़ेगा। एक सपोज हम यहाँ से बाउंड्री क्लोज करेंगे। ठीक है, और एक सेंटर लाइन से हम ऑलरेडी सेंटर लाइन ऑफसेट किया मैंने, तो इसी लाइन को हम ट्रिम करके एक बाउंड्री बना लेंगे। ओके, ओके, और ये आउटर लाइन को हम ट्रिम कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ से डिवाइड वाला एक ऑप्शन है, इसे हम डिलीट कर देंगे या डिवाइड करेंगे, और ये भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम एक्सट्रूड कट करेंगे दोनों ही फेस पे। ठीक है, इस बाउंड्री को भी, इस बाउंड्री को भी। अब ये देखेंगे प्रोफाइल ऑलरेडी हमारा मिल चुका है। ओके, अब इसको हम नए लेवल में फिर एक काम करेंगे, जो कि हमारा इस फेस के ऊपर एक होल रहेगा और ये आउटर रेडियस रहेगा, और एक इसमें हमारा डाया है, तो इसे हम फर्स्ट लेवल में ही क्रिएट करते हैं। ओके, इसमें ही तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक 16 डाया है, यहाँ पे हर फेस पे 16 डाया का होल है, तो यहाँ पे 16 का हमने एक डाया बनाया, और यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो कर्सर में जाएंगे और आर्क सेंटर पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही आर्क पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर पॉइंट पिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्कल सेंटर में ड्रॉ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। अब इसे हम एक्सट्रूड कट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ चाहे तो हम पहले वाला जो हमने एक्सट्रूड कट किया है, तो यहाँ से ट्री बार में जाएंगे हम, और इसी एक्सट्रूड कट के अंदर हम ये वाला भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड चैन पे जाएंगे ना हम, अभी यहाँ पे चैन दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सॉलिड हो चुका है, तो हम यहाँ जाएंगे वायर फ्रेम में और इस चैन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको हम सॉलिड कर देंगे। ओके, अब ये देखेंगे कि ऑलरेडी कट हो चुका है। ओके, अब यहाँ से रीजनरेट करेंगे क्योंकि हमने बीच में एडिट किया है, तो हमें रीजनरेट करना होगा। ओके, तो ये बन चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें रेडियस रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे भी हम रेडियस अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम रीजनरेट करेंगे तो मॉडल फिर से हमारा बन जाएगा। ओके, अभी देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन आ गया है क्योंकि हमने एडिट किया सेम प्रोफाइल में, तो यहाँ से रीजनरेट करेंगे, अभी ओके है। ठीक है, अब ये फेस पे हमारा सिर्फ एक एक्सट्रूड कट और एक होल बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेम एक हम 20 mm का लाइन ऑफसेट करेंगे, इसको हम अलग लेवल में बनाएंगे। ठीक है, लेवल नंबर 3 में यहाँ से 20 mm ऑफसेट करेंगे, ये जो कि सिलेक्टेड साइड रहेगा, ये हो चुका है ऑफसेट।
बट ये 0 प्लेन पे हमारा प्लेन हमारा 2D प्लेन पे आ रहा है, क्योंकि हमने Z ऑफसेट सेट नहीं किया, यहाँ पे हमने 0 ही रखा है, इसलिए यहाँ पे 0 पे आ रहा है। ओके, वैल्यू यहाँ चेंज कर देंगे तो इधर भी आ सकता है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेंटर लाइन। ओके, एक तो 16 का रहेगा और दूसरा 40 का रहेगा। ओके, और एक आउटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने थोड़ा सा लाइन ऊपर इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अगर टेंजेंट करके ड्रॉ करेंगे ना तो एरर आने का चांसेस है। थोड़ा सा क्लियरेंस अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और एक्स्ट्रा लाइन को हम इससे ट्रिम कर देंगे। इससे भी, इससे भी, इससे भी, सॉरी, यहाँ से हम कंट्रोल जेड करेंगे। ओके, अब ये परफेक्ट है। अभी हम एक्सट्रूड कट कर सकते हैं दोनों ही प्रोफाइल को एक साथ। अभी हमारा पार्ट ये रेडी हो चुका है। ओके, ठीक है, इसमें तो अब कुछ कमी नहीं है, सभी चीज रेडी हो चुका है इसमें। ओके, अगर आपको कुछ इसमें मिसिंग लगता है तो फिर कमेंट करें, मैं उसमें चेक करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।